अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब शोबिस की नगरी से एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और उनकी जो वालदा हैं वो भी मिस इंडिया रह चुकी हैं, वो भी मीडिया का हिस्सा रह चुकी हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि अभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी हीरा मंडी, यानी कि एक सीरीज़ आई थी, उसमें भी उनका मेन लीड कैरेक्टर था। अब जनाब खबर आ रही है कि जो सोनाक्षी सिन्हा हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनके जो शौहर नामदार हैं वो भी एक मुसलमान हैं। और ये खबरें भी आ रही हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक बड़े कट्टर किस्म के हिंदू हैं और ख़ास तौर पे वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि सुनने में ही आ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ही घर वालों को नहीं बताया और खुफिया शादी की और इस शादी को काफ़ी अरसे तक छुपा के रखा। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब इस शादी को दोबारा से यानी रीमैरी करके दिखाया जाएगा ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि नहीं, उनकी तो पहले मंगनी या कुछ निकाह वगैरह हो चुका है लेकिन शादी अब होने जा रही है। इस खबर में कितनी हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा यकीनन आप ये भी जानना चाहेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा ने जिस मुसलमान शख्स से शादी की है उस शख्स की क्या आइडेंटिटी है, वो क्या करता है, उसका क्या नाम है और वो क्या काम करता है। तो ये तमाम खबरें जो हैं आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। और आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले कपिल शर्मा शो में जब सोनाक्षी सिन्हा गई थी तो कपिल शर्मा ने भी उनसे बड़े ज़ूम आईनी अंदाज में इस तरह की बातें की थी। इस खबर की हकीकत और सदाकत के बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले बात आ जाती है कि सोनाक्षी सिन्हा को अगर कोई मुसलमान लड़का पसंद आ गया था तो उन्होंने अपने घर वालों को इसमें एतमाद में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो एक लिबरल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वालिद को भी इस चीज़ से लाइल्म रखा, जिसकी वजह से उनके वालिद से जब सवाल पूछा जाता है तो वो थोड़े बिफर जाते हैं, थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। क्या मामला आते हैं आपके सामने रखती हूँ। मारूफ अदाकारा हैं जी सोनाक्षी सिन्हा, जहां उन्होंने अपनी शादी की खबरों को लेकर सबकी तवज्जो आजकल हासिल की हुई है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में किसी हिंदू का मुसलमान से शादी कर लेना उसके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा उन्होंने भी सबकी तवज्जो हासिल जो है वो इस चीज़ को लेकर की है। हाल ही में सियासतदान और अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की जानिब से बेटी की शादी की तारीख की खबरों के ऊपर एक रद्द अमल आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके वालिद से पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी ने शादी कर ली है। शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं उनकी जानिब से बेटी की शादी के रद्द-ए-अमल पर उन्होंने कुछ यूं कहा कि भारतीय जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो भी हैरान रह गए। इंडिया टुडे है जी, इंडिया का एक अखबार, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय सीनियर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें उनके वालिद की जानिब से ये दावा किया गया कि बेटी की शादी से मुतल्लिक उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी ने शादी कर ली है तो कम से कम उनको इजाज़त तो लेनी चाहिए थी। उनके वालिद ने कि इशारा दिया कि उनकी बेटी ने बगैर उनको बताए ही शादी कर ली होगी। उन्होंने अपने वालिद को या अपनी वालदा को एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर बेटी ने शादी के लिए इजाज़त लेना चाहिए तो मैं और अहलिया फिर क्या कर सकते हैं, उनको आशीर्वाद ही देंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा का जो अंदाज़ है वो इस जानिब इशारा कर रहा था कि वालिद को बेटी की शादी का इल्म ही नहीं है। उनका कहना था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और इस वक्त इंतखाबात के नताइज के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मेरी बेटी से शादी के प्लान के मुतालिक बातचीत हुई ही नहीं है। सहाफ़ी जो है उसने सवाल पे अदाकार से कहा कि मैं भी इतना ही जानता हूँ जितना मीडिया में पढ़ा है। अगर मेरी बेटी ने शादी से मुतालिक हमसे पूछा तो हम फिर ज़रूर खुश हो जाएंगे। जबकि वालिद ने बेटी की पसंद के ऊपर एतमाद का इजहार किया और कहा कि बेटी कोई गैर कानूनी अमल का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अंदाज़ा था कि अब मुसलमान लड़का है तो उसकी वजह से तनकीद तो होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने शादी ही की होगी ना, कोई गैर कानूनी अमल तो नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि बतौर बालिग हमारी बेटी के उसका हक है कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकती है। जबकि बेटी की शादी से मुतल्लिक शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि वो भी बेटी की जानिब से शादी की मालूमात शेयर करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी ने शादी कर ली है तो एटलीस्ट वो उनको बता दें। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो फैसलों से मुतल्लिक इजाज़त नहीं लेते, बस आकर आगाह कर देते हैं। अब जैसे ही मीडिया को ये बात पता चली कि सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं या शादी करने वाली हैं और वो लड़का जो है वो एक मुसलमान है, तो इसके ऊपर एक भौंचाल आ गया। हर तरफ जो है वो सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरों को लेकर जो है वो इंडियन मीडिया ने कवरेज करना शुरू कर दी और उनकी शादी के कार्ड्स के पीछे पड़ गए कि हमें कार्ड्स के बारे में पता चले, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं।
भारतीय मीडिया के मुताबिक जो उन्होंने अभी तक रिपोर्ट किया है, सोनाक्षी सिन्हा अपने साथी अदाकार यानी कि ज़हीर इकबाल से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं और वो मुसलमान हैं। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया है कि अदाकारा की शादी 23 जून को मुंबई में होने जा रही है और भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अदाकारा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल के हवाले से इससे कबल भी खबरें दी जा रही थीं, जबकि कहा यह जा रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल काफ़ी करीब हो चुके हैं। उनकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आए रोज़ सर्कुलेट हो रही होती हैं। ताहम इस हवाले से जो मीडिया है उनसे दूरी इख्तियार की गई है और बिल्कुल भी मीडिया को किसी किस्म की कोई खबर शेयर नहीं की जा रही और बल्कि खबर शेयर करने से भी गुरेज़ा हैं, यानी सोनाक्षी सिन्हा। यहाँ पर आपको बता दूं कि ज़हीर इकबाल की तरफ से गुज़श्ता माह सोनाक्षी सिन्हा की सालगिरह के मौके पे उनको मुबारकबाद भी दी गई थी, जिसमें ज़हीर इकबाल ने कहा था कि सालगिरह मुबारक हो सोन्स, यानी उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा का नाम सोन्स रखा हुआ है। जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से शादी में मधु मेहमानों के हवाले से भी दावा किया जा रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक ही उन्होंने बताया है कि शादी की तकरीब जो है वो महदूद रखी गई है, जिसमें करीबी ख़ानदान के अफराद होंगे, जबकि हीरा मंडी की पूरी कास्ट को भी शामिल किया जाएगा, यानी उनको भी इन्वाइट किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि शादी का मकाम जो है वो मुंबई की बस्तियाँ का इलाका है, जहाँ पर मेहमानों से ये दरख्वास्त की गई है कि शादी के दिन फॉर्मल ड्रेसिंग करके आएँ। इसके अलावा दी ग्रेट कपिल शर्मा शो, आपको पता है कि जो आजकल चल रहा है, कपिल शर्मा शो की जानिब से भी अदाकारा से शादी के मुतालिक जो है वो सवाल किया गया था ज़ूमाइनी, और उस पर अदाकारा का कहना था कि क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो, यानी जैसे उनका इशारा था कि शायद उनके ऊपर प्रेशर है एक मुसलमान से शादी करने की वजह से। साथ ही अदाकारा ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो शादी करने के लिए बेताब हैं, वो चाहती हैं कि जल्द वो शादी कर लें। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जिस शख्स के साथ वो शादी करने जा रही हैं वो एक मुसलमान है, लेकिन वो एक अदाकार है, मगर वो कौन है, उसकी बायोग्राफी के बारे में बताना चाहिए। तो मैं उसके बारे में भी आज आपको बता देती हूँ, उनकी मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं जनाब किस लिए हूँ आपकी खिदमत में, इसीलिए तो हाजिर होती हूँ। आपको बता दूं कि 10 दिसंबर 1988 को मुंबई में उनके जो शौहर नामदार हैं वो पैदा हुए थे। उनका नाम ज़हीर इकबाल है। ज़हीर इकबाल जो हैं वो सुपरस्टार सलमान खान के बचपन से दोस्त रहे हैं और इकबाल रत्नसी के बेटे हैं, जो पेशे के एतबार से एक ज्वेलर हैं, यानी एक बहुत बड़े ज्वेलर के बेटे हैं, बेसिकली अमीर कबीर हैं। जबकि ज़हीर की बहन जो है सनम, वो बॉलीवुड में एक मशहूर स्टाइलिस्ट के तौर पे मशहूर हैं। ज़हीर इकबाल ने 2014 में फिल्म जे हो के अंदर सलमान खान के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के काम किया था। इसके बाद सलमान खान का प्रोड्यूस करदा रोमांटिक ड्रामा नोटबुक से 2019 में ज़हीर ने बॉलीवुड के अंदर कदम रखा था। सोनाक्षी सिन्हा की ज़हीर इकबाल से दोस्ती और मुलाकात कहाँ पर हुई, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि सलमान खान के ज़रिए ही इन दोनों की मुलाकात हुई थी, क्योंकि ज़हीर इकबाल जो है सलमान खान के काफ़ी करीब हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। इसलिए सोनाक्षी सिन्हा जब सलमान खान को मिलने के लिए गई थी और उनके साथ फिल्म भी की थी, तो उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद दोनों के दरमियान दोस्ती जो है वो काफ़ी गहरी हो गई और उसके बाद उनकी मुलाकातें हुई, दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे। ज़हीर इकबाल ने सलमान खान की प्रोड्यूस करदा फिल्म जो नोटबुक है उसमें किरदार भी अदा किया था। सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने 2022 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म एक आई थी जिसका नाम था XXL, इसमें एक साथ अदाकारी भी की थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़हीर इकबाल की मजमूई दौलत जो है वो 102 करोड़ रुपए है, यानी कि वो अच्छे खासे अमीर शख्स हैं, कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है कि जिनसे सोनाक्षी सिन्हा ने शादी कर ली है। लेकिन बात यह है कि उनके वालिद जो शत्रुघ्न सिन्हा है, उनका इस तरफ इशारा करना कि बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो वो वालिदैन से पूछते नहीं हैं और जब हमें हमारी बेटी बताएगी तो ही हम उसको आशीर्वाद देंगे, इस बात को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर और भारतीय मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हवा गर्म है, काफ़ी तेज़ रिपोर्टिंग हो रही है, काफ़ी गर्मा गर्म रिपोर्टिंग हो रही है। सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है और ख़ास तौर पर अभी भारत के अंदर जो है वो एक कानून पास हुआ है अभी कुछ दिन पहले, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो इल्लीगल है, यानी कोई भी मुसलमान शख्स जो है वो किसी हिंदू से या कोई हिंदू शख्स किसी मुसलमान से बगैर इस्लाम में आए या इस्लाम को कबूल किए शादी नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपको पता है कि भारत के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि लव जिहाद का नाम दिया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो लड़कियों को इस्लाम कबूल करके शादियां करते हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा के भी इस्लाम कबूल करने के बाद जाहिर बात उनका निकाह ऐसे तो हो नहीं सकता, तो बहुत सारे रूमर्स उड़ेंगी। इससे पहले आपको पता है राखी सावंत ने भी इस्लाम कबूल करने की बात की थी और उससे पहले करीना कपूर के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा उस वक्त इंडियन मीडिया एक्टिव हो गया था जब उनके यहाँ उनका बेटा, जिसको अब वो जे कहती हैं,
वो पैदा हुआ था जिसका असल नाम जहांगीर है। उससे पहले तैमूर जब उनके यहाँ पैदा हुआ था तो तैमूर के नाम के ऊपर भी बहुत झगड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तैमूर ने भारत के ऊपर हमला किया था, और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम जो है वो तैमूर क्यों और कैसे रखा। बहरहाल उनके वालिद जो हैं वो एक सियासतदान है, उनको तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि उनकी बेटी बालिग है और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर सकती है या शादी कर सकती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है और मीडिया अब इस खबर को कहाँ और कैसे लेकर जाता है। मैंने आपको सारी की सारी खबर दे दी है, मैंने आपको सोनाक्षी सिन्हा के बारे में भी बता दिया है, मैंने आपको कपिल शर्मा शो के बारे में भी बता दिया, उनके शोहर की बायोग्राफी भी बता दी है। तो जनाब ये था शोबिज़ की नगरी से वीडियो, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। अगर आपकी भी कोई पसंदीदा शख्सियत है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पर्सनली उस पर आपको जवाब भी दूंगी और उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।